Alia Bhatt. You're watching Expose India. Keep watching. तीर्थंकर भगवान महावीर के 2619वें जन्म कल्याणक के पावन अवसर पर महावीर गाथा का भाग संख्या 1 सुप्रसिद्ध गीतकार एवं संगीतकार रविंद्र जैन की सुंदर और प्रासंगिक पंक्तियां हिंसा पीड़ित विश्व राह महावीर की तकता है, वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है। इसी संदर्भ में वर्ष 599 BCE बिफोर द कॉमन एरा और बिफोर द क्राइस्ट एरा को अर्थात आज से लगभग 2619 वर्ष पूर्व इस धरा पर अवतरित वर्धमान महावीर से संबंधित गूढ़ रहस्यों द्वारा महत्वपूर्ण जानकारियां जो शायद ही कभी आपको बताई गई होंगी, आज आपके समक्ष प्रस्तुत है। जैन धर्म की प्राचीनता और गौरवपूर्ण इतिहास पर निरंतर आघात करते हुए प्रामाणिक तथ्यों की हत्या कर कुछ षड्यंत्रकारियों द्वारा पोषित लेखकों ने अनेक पाठ्यपुस्तकों में भगवान महावीर को जैन धर्म का प्रवर्तक व संस्थापक लिख दिया और शासन सत्ता के सहयोग समर्थन से इस देश के मासूम बच्चों को सदियों से लेकर अब तक भी यही त्रुटिपूर्ण, जो कि पूर्णतः असत्य है, प्राचीन काल के ऐतिहासिक एवं प्रामाणिक तथ्यों को झुठलाना और उसके अवशेषों को नष्ट करना चरित्रहीनता की पराकाष्ठा है। सबसे बड़ा कटु सत्य तो यह भी है कि जैन धर्म के कार्यक्रमों में करोड़ों की बोली लगाने वाले थुलथुली देह यष्टि और प्रमादयुक्त बेडौल काया पर पुष्प वर्षा करवाकर इतराते इठलाते हुए भिन्न भिन्न मुद्राओं में फोटो खिंचवाने वाले जैन समाज के प्रभावशाली स्वयंभू सेठ, नेता एवं ठेकेदार आज तक इस भूल को सुधारने का पुनीत कार्य नहीं कर पाए हैं। दिगंबर, श्वेतांबर, बीसपंथी, तेरापंथी, स्थानकवासी आदि अनेक उप संप्रदायों में बंटकर आपस में लड़ने का तो पूरा समय और क्षमता है इनके पास, लेकिन ये सभी के सभी जिस बीतरागी जिनेंद्र के पुजारी हैं, उनके गौरवपूर्ण किंतु विघटित एवं आक्रमित इतिहास के पुनर्स्थापन एवं रत्नत्रय के संरक्षण हेतु इनमें से किसी के पास साहस, शक्ति एवं इच्छा शक्ति दिखाई नहीं देती। ये स्वीकार करते हुए और कहते हुए पीड़ा एवं क्षोभ है कि जैन समाज आज दिशाहीन तो है ही, साथ ही सार्थक एवं सक्षम नेतृत्व विहीन हो चला है। जैन ग्रंथों एवं सिंधु घाटी से मिले अवशेषों के अनुसार जैन धर्म अनादिकाल से है। वर्तमान काल में जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हुए हैं। प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव थे, जिन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है। श्रमण संस्कृति के आद्य प्रतिष्ठापक आदिनाथ ऋषभदेव ही हैं, जो अयोध्या के राजा नाविराय और रानी मरुदेवी के पुत्र थे। श्रमण अर्थात समन, इसका अर्थ है समता अथवा समानता। ऋषभदेव आदिनाथ के सतपुत्रों में से ज्येष्ठ पुत्र भरत के नाम से ही इस भूमि का नाम भारतवर्ष पड़ा है। श्रमण संस्कृति वेदों से भी प्राचीन है, क्योंकि वेदों में जैन धर्म के 3 तीर्थंकरों ऋषभदेव, अजितनाथ और नेमिनाथ का उल्लेख है। वेदों में ऋग्वेद सबसे प्राचीन माना जाता है। उसमें तीर्थंकरों का उल्लेख होने से जैन धर्म की प्राचीनता प्रमाणित होती है। ऋषभदेव के अनुयायी अन्य 23 तीर्थंकरों ने अपने अपने काल में श्रमण संस्कृति का संरक्षण, संवर्धन एवं प्रसार किया। इन 24 तीर्थंकरों में अंतिम 3 तीर्थंकरों भगवान अरिष्टनेमी अर्थात नेमिनाथ, जो कि श्री कृष्ण जी के चचेरे भाई थे, भगवान पार्श्वनाथ और भगवान महावीर को विद्वान इतिहासकारों ने मान भी लिया है। भगवान पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे, जो बनारस के राजा अश्वसेन और रानी बामा देवी के पुत्र थे। भगवान पार्श्वनाथ का जन्म 872 वर्ष ईसा पूर्व पहले हुआ था और निर्वाण 772 वर्ष ईसा पूर्व झारखंड में स्थित संवेद शिखर जी की पर्वत की सबसे ऊंची चोटी से हुआ था। भगवान पार्श्वनाथ के मोक्ष अथवा निर्वाण को अभी 150 वर्ष भी व्यतीत नहीं हुए थे, अर्थात आज से लगभग 2619 वर्ष पूर्व। फिर भी उनके मुनिसंघ और जैन धर्म की स्थिति अत्यंत शोचनीय हो गई थी। तात्कालिक कर्मकांडों के प्रभाव से जैन धर्म भी अछूता नहीं बचा था। पार्श्वनाथ परंपरा के आचरणों में भी शैथिल्य प्रविष्ट हो गया था। वे स्वयं अशक्त हो रहे थे। ऐसी स्थिति में हिंसक कर्मकांडों को मिटाना उनके लिए असंभव था। तत्कालीन प्रचलित हर एक धर्म के लोग अज्ञानी जनता को अपने अपने धर्म की ओर खींचने की कोशिश करते हुए नजर आते थे। स्वार्थ लोलुपी, छद्म, उद्दंड धर्मगुरु धर्म की आड़ में अपने अपने क्षुद्र स्वार्थ सिद्ध कर रहे थे। कई स्थानों पर प्रजातांत्रिक गणराज्य थे, जिनका शासन अपेक्षाकृत सुख शांति संपन्न तो था, किंतु उन राज्यों में भी ये साहस नहीं था जो इन याज्ञिक क्रियाकांडों में पशु हिंसा का निवारण कर पशुओं को अभयदान दिला सके।
अशक्त आत्मा कभी अपना स्वयं का भी उत्थान नहीं कर सकती, फिर अन्य के उत्थान करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। तत्कालीन वर्ण विशेष की संस्कृति के बढ़ते हुए वर्चस्व में श्रमण संस्कृति दबी जा रही थी। जाति भेद के अभिमान ने तत्कालीन वर्ण विशेष को पतित बना दिया था। धर्म के नाम पर मानव अधर्म और विकृतियों का दास बन गया था। उस समय के मनुष्य स्वर्ग प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति, धन प्राप्ति एवं ऐश्वर्य आदि प्राप्ति के लोभ से यज्ञों में घृत, मधु आदि के साथ जीवित पशुओं की भी आहुति दे देते थे और डंके की चोट पर यह घोषणा की जाती थी कि भगवान ने यज्ञ के लिए ही पशुओं की रचना की है। यज्ञ में की जाने वाली हिंसा हिंसा नहीं किंतु अहिंसा है। कई घटनाएं नरबलि की भी सामने आने लगी थीं। वर्ण विशेष ही धर्म अनुष्ठान के उच्च अधिकारी माने जाते थे। राज्य में उन्हें विशेष सुविधाएं मिलती थीं। बड़ा अपराध करने पर भी उन्हें प्राणदंड नहीं दिया जाता था, जबकि दूसरों को साधारण से अपराध में भी मृत्युदंड दे दिया जाता था। जनता की आस्था धर्म से उठ चुकी थी। मूक पशुओं की सामूहिक बलि, हत्या और उनके क्रंदन से पृथ्वी तिलमिला उठी थी। मानव की चेतना को लकवा मार गया था। नारी की सामाजिक स्थिति भयावह थी। उसे धर्म साधन करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। वे ग्रंथों की उच्च शिक्षा से भी वंचित थीं। स्त्री और शूद्रों को ग्रंथ पढ़ने का अधिकार नहीं था। शूद्रों के साथ पशुओं जैसा व्यवहार किया जाता था। उन्हें धर्म सेवन करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं था तथा यह कहा जाता था कि उन्हें बुद्धि न दें, यज्ञ का प्रसाद न दें और व्रत आदि का उपदेश भी न दें। देश का वातावरण अत्यंत अराजक एवं अमानवीय होता जा रहा था। स्थिति अत्यंत दयनीय और भयावह थी। ऐसी स्थिति में किसी ऐसे योग्य एवं महान व्यक्तित्व की आवश्यकता थी जो अपने आत्मबल से क्रांति का सूत्रपात कर दे और क्रियाकांडों का विरोध कर जनता में अहिंसा की भावना भर दे। अधर्म को धर्म समझकर जो कार्य संपन्न किए जाते थे उनमें परिवर्तन ला दे। धर्म की यथार्थ परिभाषा को जनमानस में प्रतिष्ठित कर दे और जनता के कष्टों को दूर कर उसके उत्थान का मार्ग सरल, सुलभ एवं सुगम बना दे। उस समय किसी ऐसे शक्तिशाली नेतृत्व की आवश्यकता थी जिसके व्यक्तित्व के प्रभाव से हिंसा का तांडव अहिंसा में परिणत हो सके। जनता में अब हो कोई अवतार नया की नित्य आवाजें उठ रही थीं। जब अन्याय, अनाचार, कदाचार, अत्याचार, पापाचार के साथ अधर्म की मात्रा अत्यधिक हो जाती है तभी क्रांतिकारी का प्रादुर्भाव होता है। किसी ने ठीक ही कहा है कि सृष्टि का क्रम जनता की आवश्यकता के अनुसार ही संचालित होता है। जब मनुष्य ग्रीष्म ऋतु की तपती लू से व्याकुल हो उठते हैं तब श्यामल बादलों से आकाश को आवृत कर वर्षा ऋतु आती है और शीतल जल की वर्षा कर जनता का उमस और संताप दूर करती है। पर जब मेघों की घनघोर वर्षा, बिजली की कड़क और मेघों की गड़गड़ाहट से मनुष्य विक्षुब्ध हो जाता है तब अप्सरा सा रूप धारण कर शरद ऋतु आती है। वह प्रतिदिन प्रातः गर्म सुनहरी किरणों से लोगों के अंतस्थल को आनंदित कर देती है। रात्रि में चंद्रमा की रजतमयी शीतल किरणों से अमृत बरसता है। पर जब उसमें भी लोगों का मन नहीं लगता तब हेमंत, शिशिर और बसंत आदि ऋतुएं आकर लोगों को आनंदित करने की चेष्टाएं करती हैं। रात के बाद दिन और दिन के बाद रात का आगमन भी लोगों की सुविधा के लिए ही प्रदत्त है। दुष्टों का दमन और पापाचार को नष्ट करने के लिए महान आत्माओं की उत्पत्ति अनादि से सिद्ध है। इसलिए भगवान पार्श्वनाथ के मोक्ष जाने के बाद जो भारी अनैतिकता, पापाचार और अव्यवस्था फैल गई थी तब किसी महान आत्मा की आवश्यकता थी। बस उसी आवश्यकता को परिपूर्ण करने के लिए इस लोक में भगवान वर्धमान महावीर का अवतरण हुआ। भगवान महावीर की जन्मभूमि वैशाली राज्य थी, जिसे वर्तमान में बसाड़ कहा जाता है। तत्कालीन वैशाली राज्य के अधिकांश निवासी जैन थे। 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ का धर्म प्रचलित था। बसाड़ के समीप ही बासुकुंड नाम का ग्राम है। यहाँ के निवासी परंपरा से एक निश्चित स्थान को भगवान महावीर की जन्मभूमि मानते आए हैं और उन्होंने पूज्य भाव से उस भूमि पर कभी हल नहीं चलाया। वैशाली की खुदाई में एक प्राचीन मुद्रा भी मिली जिसमें वैशाली नाम कुंडे ऐसा उल्लेख है। इन सब प्रमाणों के आधार पर विद्वानों ने बासुकुंड को महावीर की जन्मभूमि कुंडग्राम अर्थात कुंडलपुर स्वीकार किया है। राजा सिद्धार्थ क्षत्रिय थे और कुंडपुर के राजा थे। उनकी पत्नी का नाम त्रिशला था। राजा सिद्धार्थ शस्त्र और शास्त्र विद्या में कुशल थे तथा भगवान पार्श्वनाथ के उपासक थे। जब भगवान महावीर का जीव रानी त्रिशला के गर्भ में आया
तब से राजा सिद्धार्थ के महल एवं संपूर्ण राज्य में प्रचुर धन धान्य की वृद्धि होने लगी। राज्य में सुख, समृद्धि, प्रतिष्ठा, वैभव में निरंतर बढ़ोतरी हो रही थी। गर्भ के 9 माह और 8 दिन व्यतीत होने पर चैत्र शुक्ला त्रयोदशी की रात्रि में सौम्य ग्रहों और शुभ लग्न में जब चंद्रमा स्थित था, तब उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के समय भगवान महावीर का जन्म हुआ। बालक का जन्म जनता के लिए बड़ा ही सुखकारी था तथा उनके जन्म के समय संसार के सभी लोगों ने शांति का अनुभव किया था और राज्य में हुई श्री वृद्धि के कारण उस बालक का नाम वर्धमान रखा गया। बालक वर्धमान बालपन से ही प्रतिभा संपन्न, पराक्रमी, वीर, निर्भय और मत्स्य श्रुति अवधि रूपी तीनों ज्ञान नेत्रों के धारक थे। उनका शरीर अत्यंत सुंदर, सम्मोहक और ओज तेज से संपन्न था। वर्धमान का शरीर सर्व लक्षणों से भूषित था और जन्म समय के 10 अतिशयों से संपन्न थे। उनकी सौम्य आकृति देखते ही बनती थी। जयसेन और विजय नाम के 2 चारण मुनियों को इस बात में भारी संदेह उत्पन्न हो गया था कि मृत्यु के बाद जीव किसी दूसरी पर्याय में जन्म लेता है या नहीं। वर्धमान के जन्म के कुछ समय बाद उन चारण मुनियों ने जब वर्धमान तीर्थंकर को देखा, उसी समय उनका वह संदेह दूर हो गया और उन्होंने भक्ति से उनका नाम सन्मति रखा। एक बार जब बालक वर्धमान अपने सखाओं के साथ पेड़ पर खेल रहे थे, तभी एक भयानक अजगर ने आकर उस पेड़ को जकड़ लिया और सभी बच्चे उस सर्प को देखकर भाग गए, किंतु दिव्यात्मा वर्धमान निर्भय होकर उस सर्प अजगर के साथ खेलते रहे। इस घटना को जिसने भी देखा वह दंग रह गया और इसके बाद वर्धमान महावीर कहे जाने लगे। भगवान महावीर का बाल जीवन धीरे धीरे युवावस्था में परिणत होता जा रहा था। इस अवस्था में भी उनका चित्त भोगों की ओर नहीं था। यद्यपि उन्हें भोग और उपभोग की वस्तुओं की कमी नहीं थी, वैभव का अंबार लगा हुआ था, किंतु उनके मन में उसके प्रति कोई आकर्षण ही नहीं था। राज्य कार्य संचालन में भी उनका मन नहीं लगता था। राजा सिद्धार्थ और माता त्रिशला उन्हें गृहस्थ मार्ग को अपनाने की प्रेरणा देते ही रहते थे और चाहते थे कि वर्धमान का मन किसी तरह राज्य कार्यों के संचालन के लिए प्रेरित हो। अनेक बार राजा सिद्धार्थ और माता त्रिशला ने महावीर को विवाह करने के लिए प्रेरित किया। कलिंग देश के राजा जितशत्रु अपनी पुत्री यशोदया के साथ कुमार वर्धमान का विवाह संबंध करना चाहते थे, परंतु कुमार वर्धमान ने विवाह करने से स्पष्ट मना कर दिया और घर में ही विरक्त होकर तप की ओर उन्मुख हुए। महावीर के विवाह के संबंध में श्वेतांबर जैन संप्रदाय में 2 मान्यताएं हैं। एक मान्यता के अनुसार उनका विवाह हुआ था, दूसरी मान्यता के अनुसार विवाह नहीं हुआ था। दिगंबर संप्रदाय भी ये मानता है कि उनका विवाह नहीं हुआ था। लगभग 2 वर्षों तक घर में रहते हुए वर्धमान ने अनासक्ति के विशेष अनुष्ठान किए। घर में रहते हुए भी परिजनों से उनका विशेष संपर्क नहीं था। उनकी प्रतिबद्धता थी कि वे घर में रहते हुए भी अपने भीतर रहेंगे। वर्धमान को सांसारिक भोग और उपभोग अरुचिकर प्रतीत होते थे। वे राज्य वैभव में पले और रह रहे थे, किंतु उसे एक जेल अर्थात कारागृह ही समझ रहे थे। उनका अंतःकरण सांसारिक भोग आकांक्षाओं से विरक्त और लोक कल्याण की भावना से ओतप्रोत था। वे दीन दुखियों के दुखों का, कष्टों का अंत करना चाहते थे। उनमें आत्मोत्कर्ष की भावना निरंतर बढ़ रही थी। अंततः लगभग 30 वर्ष की अवस्था में महावीर ने समस्त राज्य विभूतियों को त्याग कर जिन दीक्षा लेने का दृढ़ संकल्प कर लिया। भगवान महावीर चंद्रप्रभा नाम की पालकी में बैठकर नगर के बाहर निकले और ज्ञातखंड नामक वन में पहुंचकर मार्गशीर्ष कृष्णा दशमी के दिन षष्ठोपवास से विधान अनुसार जिन दीक्षा ग्रहण कर ली। वे सिद्ध परमेष्ठियों को नमस्कार कर अशोक वृक्ष के नीचे शिलासन पर उत्तर दिशा की ओर मुख करके विराजमान हो गए। सभी बाह्य अभ्यंतर परिग्रह का त्याग कर दिया, बहुमूल्य वस्त्र आभूषणों को उतारकर फेंक दिया और पंचमुष्टियों से अपने केसों का लौंच कर डाला, अर्थात 5 मुट्ठियों से अपने समस्त केश उखाड़ डाले। इस तरह भगवान महावीर ने दिगंबर मुद्रा धारण की और आत्म ध्यान में लीन हो गए। दीक्षा लेते ही उन्हें मनः पर्य ज्ञान उत्पन्न हो गया। उपवास की परिसमाप्ति पर जब वे
पारणा अर्थात आहार के लिए वन से निकले और विद्याधरों के नगर के समान सुशोभित कुलग्राम, वर्तमान में करमार ग्राम में पहुंचे। वहां कुलग्राम के राजा ने भक्तिभाव से उनके दर्शन किए, 3 प्रदक्षिणाएं दी और चरणों में सिर झुकाकर नमस्कार किया। उनकी पूजा की और नवधा भक्ति से परमान्न अर्थात खीर का आहार दिया। आहार लेकर वर्धमान पुनः तप में जंगल में जाकर लीन हो गए और आत्म साधना हेतु कठोर तप का आचरण करने लगे। वे निर्जन एवं दुरूह वनों में विहार करके एकांत स्थान में निर्भय होकर योग साधना करते थे। वे 3 दिन से अधिक एक स्थान पर नहीं ठहरते थे, किंतु वर्षा ऋतु को बिताने के लिए वे 4 माह तक एक स्थान पर ही ठहरते थे, अर्थात चातुर्मास संपन्न करते थे। चातुर्मास में मौन पूर्वक तप का अनुष्ठान करते थे। क्योंकि वर्षा ऋतु में असंख्य छोटे छोटे जीवों की उत्पत्ति हो जाती है और पद विहार अर्थात पैदल चलने से भी उन सूक्ष्म जीवों के आहत होने अथवा मरने की संभावनाओं से बचने के लिए अहिंसा धर्म का पालन करते हुए चातुर्मास में साधुओं द्वारा एक ही स्थान पर निवास किया जाता है। वे 28 मूल गुणों का अत्यंत दृढ़ता से पालन करते थे। इस तपस्वी जीवन में महावीर ने अनेक देशों, नगरों और ग्राम आदि विभिन्न स्थानों में विहार कर तप द्वारा आत्मशोधन किया। वे ध्यान में इस तरह लीन हो जाते थे जैसे कोई पत्थर की मूर्ति स्थित हो। वह हलन चलन से रहित निष्कंप निष्पंद मूर्ति जैसे हो जाते थे। भगवान महावीर ने अपने साधु जीवन में अनशन द्वारा 12 कठोर दुर्धर एवं दुष्कर तपों का अनुष्ठान किया। भयानक हिंसक जीवों से भरे हुए जंगलों में पद विहार किया। डांस, मच्छर, सर्दी, गर्मी और वर्षा आदि जन्य घोर कष्टों को सहा। अनेक उपसर्ग परिसहों को सहा, परंतु दूसरों के प्रति अपने चित्त में जरा भी द्वेष अथवा विकृति को स्थान नहीं दिया। यह महावीर की महानता और सहनशीलता के उच्च आदर्श हैं। श्रमण महावीर शत्रु मित्र, सुख दुख, प्रशंसा निंदा, लोह कंचन, जीवन मरण आदि में संभाव को वीतराग भाव का अवलंबन किए हुए थे। वे स्वपर, कल्पनारूप अहंकार एवं ममकारात्मक विकल्पों को जीत चुके थे और निर्भय होकर सिंह के समान ग्राम नगर आदि में स्वच्छंद विचरण करते थे। उन्होंने उपसर्ग और परिसहों के कठिन अवसरों पर भी संभाव का आश्रय लिया। महावीर का साधु जीवन कष्ट सहिष्णु और संयम की निर्दोष चर्या से दैदीप्यमान रहा है। केवल ज्ञान होने पर उन्हें संसार के सभी पदार्थ एक साथ प्रतिभासित होने लगे और इस प्रकार भगवान महावीर सर्वज्ञ एवं सर्वदर्शी होकर अहिंसा की पूर्ण प्रतिष्ठा को प्राप्त कर परम ब्रह्म परमात्मा बन गए। उनके समीप जाति विरोधी जीव जैसे सिंह और हिरण, सर्प और नेवला, चूहा और बिल्ली आदि ये भी अपना बैर विरोध आपस का त्याग कर शांत हो जाते थे। महावीर की अहिंसा विश्व शांति और वास्तविक स्वतंत्रता की प्रतीक है। इसलिए आचार्य समंतभद्र ने महावीर को परम ब्रह्म कहा है। भगवान महावीर ने अपनी देशना में बताया कि घृणा पाप से करनी चाहिए, पापी जीव से नहीं। यदि उससे घृणा की गई तो फिर उसका उत्थान कठिन है। उस पर तो दया भाव रखकर उसकी भूल सुझाकर प्रेम भाव से उसके उत्थान का प्रयत्न करना चाहिए। वीर शासन में शूद्रों और स्त्रियों को अपनी योग्यता अनुसार आत्म साधन का अधिकार मिला। महावीर ने अपने संघ में सबसे पहले स्त्रियों को दीक्षित किया और चंदना उत्सव आरिकाओं की गढ़नी बनी। महावीर भगवान के संघ में 14,000 से अधिक मुनिराज, 36,000 से अधिक आरिकाएं थीं। महावीर के शासन की महत्ता का इसी से अनुमान लगाया जा सकता है कि उस समय के बड़े बड़े राजा, युवराज, मंत्री, सेठ, साहूकार आदि सभी ने अपने अपने वैभव का परित्याग किया और महावीर के संग में दीक्षित हुए तथा ऋषिगिरी पर कठोर तपस्या द्वारा आत्म साधना कर मुक्ति के पात्र बने। महावीर का यह आध्यात्मिक शासन अहिंसा एवं दया से ओतप्रोत है। इसके आचार और व्यवहार में दूसरों को दुख देने की भावना का प्रवेश भी नहीं है। पांचों इंद्रियों के दमन के लिए इसमें संयम का विधान किया गया है। इसमें प्रेम और वात्सल्य की शिक्षा दी गई है और यह मानवता का सच्चा प्रतिमान भी है। अपने विपक्षियों के प्रति जिसमें राग द्वेष नहीं होता है, जो सहिष्णु और क्षमावान है, उसी में विश्व बंधुत्व की लोक कल्याणकारी भावना अंतर्निहित है। भगवान महावीर के सिद्धांत गंभीर और उदार हैं। वे मैत्री,
प्रमोद, कारुण्य और मध्यस्थ की भावना से ओतप्रोत हैं। उसमें मानव जीवन के विकास का खास संबंध है। उन सिद्धांतों के नाम हैं अहिंसा, अनेकांत या स्याद्वाद, स्वतंत्रता और अपरिग्रह। यह सभी सिद्धांत बड़े ही मूल्यवान हैं क्योंकि उनका मूल अहिंसा है। इस तरह भगवान महावीर ने 30 वर्ष लगभग केवली जीवन में अखंड भारतवर्ष के अनेक देशों एवं नगरों में पद विहार कर कल्याणकारी सन्मार्ग का उपदेश दिया। असंख्य प्राणियों के अज्ञान अंधकार को दूर कर उन्हें यथार्थ वस्तुस्थिति का बोध कराया, कदाग्रह दूर किया, अन्याय अत्याचार को रोका, पतितों को उठाया, हिंसा का विरोध किया, जनता की समस्याओं का, शंकाओं का समाधान कर संयम की शिक्षा देकर आत्मकल्याण में लगाया, दया, दम, त्याग और समाधि का स्वरूप बताते हुए यज्ञ आदि क्रिया कांडों में होने वाली भारी हिंसा को विनष्ट किया, यज्ञों के वास्तविक स्वरूप और उनके रहस्य को समझाया, जिससे बिलबिलाट करते हुए पशुकुल को अभयदान मिला। जनसमूह को अपनी भूलें ज्ञात हुईं और वे सतपथ के अनुगामी बने। इसी तरह एक दिन विहार करते हुए भगवान महावीर पावानगर के मनोहर उद्यान में आए और तालाब के मध्य एक महामणिमय शिलातल पर स्थित होकर 2 दिन पूर्व विहार से रहित हो कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी की रात्रि के व्यतीत होने पर स्वाति योग में अमावस्या के प्रातःकाल विधानानुसार निर्वाण को प्राप्त हुए। पार्श्वनाथ भगवान के निर्वाण के लगभग 200 वर्ष बाद भगवान महावीर ने भरी जवानी में राज्य और वैभव का परित्याग कर आत्म साधना का अनुष्ठान किया और संपूर्ण ज्ञानी बन इस जगत को स्वयं सुखपूर्वक जियो और दूसरों को भी सुखपूर्वक जीने दो, अर्थात जियो और जीने दो के सिद्धांत का प्रसार ही नहीं किया, अपितु उसे अपने जीवन में उतारकर लोक में अहिंसा की पूर्ण प्रतिष्ठा प्राप्त। उनकी कल्याणकारी मृदुवाणी ने अनेकांत दृष्टि द्वारा जगत के विरोधों को दूर किया, उनमें अहिंसा और समता की भावना को स्थापित किया, अहिंसा द्वारा विश्व शांति का लोक में प्रसार किया, उससे यज्ञ जनित हिंसा का प्रतिकार हुआ, पशुकुल को अभयदान मिला और जनता में अहिंसा के प्रति अनुराग ही नहीं हुआ बल्कि अनेकों ने उसे अपने जीवन का आदर्श बनाया। उनके बाद उनकी संघ परंपरा में श्रमणों द्वारा उन्हीं लोक हितकारी सिद्धांतों का प्रसार किया जाता रहा और आज भी उन्हीं के सिद्धांतों के अनुयायी मौजूद हैं जो अहिंसा में विश्वास रखते हैं। यद्यपि भगवान महावीर को अवतरित हुए 2619 वर्ष पूरे हो रहे हैं तो भी उनके उपदेश और उनके मौलिक सिद्धांत लोक में व्याप्त हैं। विश्व का संरक्षण उनके पावन सिद्धांतों के आचरण से ही हो सकता है। इस अणुयुग में परमाणु की अनंत शक्ति और उसकी दाहकता की विभीषिका से लोग भयभीत हैं, दुखी हैं और चिंताग्रस्त हैं। उससे यदि विश्व को संरक्षित करना है तो महावीर के अहिंसा और अनेकांतवाद सिद्धांतों को जीवन में प्रवाहित करना ही होगा। उनको जीवन के व्यवहार में लाए बिना विश्व में शांति स्थापित हो ही नहीं सकती, क्योंकि साम्राज्य की लिप्सा और अहंकार ने मानवता का तिरस्कार और दुरुपयोग किया है और किया भी जा रहा है, जिसका परिणाम अशांति और विनाश ही है। एक महापथिक जीवन के बीहड़ पथ पर उतरा, निर्द्वंद्व भाव से चला और तब तक चलता रहा जब तक उसे अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं हो गया। बस सत्य का जिज्ञासु था। सत्य को पाने के लिए राजपाट छोड़ा, घर परिवार छोड़ा और अकिंचनता का वर्ण किया। उस स्थिति में भोजन, पानी, मकान, सर्दी, गर्मी आदि की अनेक समस्याएं उत्पन्न हुई। कोई साधारण व्यक्ति होता तो उन समस्याओं से आहत होकर अपना लक्ष्य ही बदल देता, पर उसका संकल्प अटूट था। वह एक क्षण के लिए भी विचलित नहीं हुआ। अपनी यात्रा के मध्य वह ऐसे प्रदेशों में भी गया जहां सभ्यता का उजाला नहीं पहुंचा था। वहां उसे शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की यातनाएं दी गईं, पर उसका संतुलन नहीं टूटा। उसने प्रतिकूलताओं को झेला, तिरस्कार सहन किया, अपशब्द सुने, अपमान सहा, फिर भी कहीं घुटने नहीं टेके। प्रकृति प्रदत्त और मनुष्यकृत असह्य कष्टों की उपस्थिति में भी उसकी गति कभी मंद नहीं हुई। देव दानवों ने उसकी परीक्षा ली। उस परीक्षा में जानलेवा हमलों के बीच भी वह अकंप होकर खड़ा रहा। प्रश्न उपस्थित हुआ कि यह विलक्षण महापथिक कौन था। समाधान की ध्वनि तरंगों से आकाश निनादित हो उठा। उस झंकार में से एक आकृति उभरी
और वह आकृति थी भगवान महावीर की। वे एक ऐसे महापुरुष थे जो अपने पुरुषार्थ के बल पर वर्धमान से महावीर बने और जनता को पुरुषार्थ का पाठ पढ़ाते रहे। महावीर का साधना काल लगभग 12.5 वर्षों का रहा। उस काल में उन्होंने एक महातपस्वी जैसा जीवन जिया। भोजन का संयम पहले से था ही। उनकी साधना का प्रारंभ 2 दिनों की तपस्या के साथ हुआ था। उसके बाद तपस्या का जो सिलसिला चला उसका लेखा जोखा चौंकाने वाला है। 12.5 वर्षों की अवधि में उन्होंने 1 वर्ष भी भोजन नहीं किया। उनके भोजन के कुल दिनों की संख्या 350 दिनों की मिलती है। जिस समय महावीर ने भोजन छोड़ा तो उसके साथ पानी भी छोड़ दिया। निर्जल तपस्या से तेजस शक्ति में वृद्धि होती है, यह रहस्य महावीर से अज्ञात नहीं था। ध्यान और कायोत्सर्ग महावीर की साधना के प्रमुख अंग थे। ध्यान की गहराई में उतरने के लिए त्रिगुप्ति की साधना आवश्यक होती है। महावीर का मन पूरी तरह से अनुशासित था। मन की डोर सदा उनके हाथ में रही, उसे कभी भटकने का अवसर नहीं दिया। महावीर का वाणी संयम बेजोड़ था। विशेष आवश्यकता होने पर ही सीमित शब्दों का प्रयोग और शेष समय में स्वर यंत्र की भी निष्क्रियता, ऐसी स्थिति बनने के बाद साधना अपने आप में कृतार्थ हो जाती है। महावीर का अपने शरीर पर भी अद्भुत नियंत्रण था। कई प्रहर तक सर्वथा निश्चल और निष्पन्द होकर रहना साधारण बात नहीं है। पर महावीर के महावीरत्व का एक प्रमाण यह भी था कि कोई दिव्य शक्ति भी उनकी त्रिगुप्ती साधना में विक्षेप पैदा नहीं कर सकी। अपने लक्ष्य में विचलित होना कभी सीखा ही नहीं था। अनेक प्रकार की शक्तियां और लब्धियां भी उन्हें प्राप्त थीं, लेकिन उनको लेकर उन्हें किसी प्रकार का गर्व अथवा अभिमान नहीं था। एक वट वृक्ष में जो विशालता होती है उसका अस्तित्व बीज में ही अंतर्निहित होता है। परमात्मा में जो कुछ अनिर्वचनीय होता है उसकी सत्ता आत्मा में मौजूद रहती है। महावीर को आत्मा में अनंत ज्ञान की संभावना थी। वे अपने भीतर असीम आनंद की खोज में संलग्न थे। उनका बल अमाप्य था। इन्हीं अनंतताओं का साक्षात्कार करने के लिए उन्होंने 12.5 वर्ष की साधना की और जब साधना पूर्ण हुई और उनके जीवन क्षितिज पर एक अपूर्व घटना घटी। एक ऐसा सूर्योदय हुआ जिसके आलोक से उनके असंख्य आत्म प्रदेश आलोकित हो उठे। भीतर का संपूर्ण अंधकार तिरोहित हो गया और वे केवली हो गए। महावीर अपने साधना काल में प्रायः मौन रहे। सिद्धि प्राप्त होते ही उनकी नियति बदल गई। उनकी उपलब्धियों का किसी ने ढिंढोरा नहीं पीटा, पर बड़े बड़े दिग्गज विद्वान खिंचे हुए से चले आए। उनके मानस संदेहों के चक्रवात में उलझे हुए थे। महावीर के आत्मीय संबोधन और उद्बोधन से वे अभिभूत हो उठे। जो उन्हें परास्त करने आए थे पराभूत होकर देखते ही रह गए, क्योंकि लौटने के सभी रास्ते बंद हो चुके थे। उन्होंने महावीर की शरण स्वीकार की। महावीर तीर्थंकर जो बन गए थे। अब कुछ करना अवशेष नहीं था। फिर भी वह निष्क्रिय नहीं हुए। जन जागरण का नया अभियान आरंभ कर वे जनता के मार्गदर्शक बन गए, भक्तों के भगवान बन गए। भगवान महावीर ने उस युग की विषमताओं को दूर करने के लिए समता का संदेश दिया। उनका उद्घोष था एक का मनुष्य जाई, अर्थात मनुष्य जाति एक है। उन्होंने वर्ण व्यवस्था को तिलांजलि देते हुए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की परिभाषाएं बदल दी। उनके दरवाजे सबके लिए खुले थे। उन्होंने ब्राह्मणों को श्रमण संस्कृति में दीक्षित कर एक नई क्रांति का सूत्रपात कर दिया। शूद्र को साधना का अधिकार देकर नए मानक स्थापित कर दिए। उस समय की समाज व्यवस्था में नारी और पुरुष के बीच बहुत भेद रेखाएं थीं। राजनीति और समाज नीति में उन रेखाओं को मिटाने का प्रश्न ही पैदा नहीं हुआ था। धर्म नीति में भी नारी को संन्यास और शास्त्रार्थ का मुक्त अधिकार नहीं था। लेकिन भगवान महावीर ने धर्म साधना में नारीत्व को कभी बाधक नहीं माना। महावीर ने अपनी तपस्या की संपन्नता के लिए जो संकल्प स्वीकार किया था उसने दास प्रथा की जड़ें हिला दी। उस समय की समाज व्यवस्था में जो विकृतियां थीं उन्हें दूर करके भगवान महावीर ने लोक चेतना को जागरण की नई दिशाएं प्रदान की। भगवान महावीर एक महान योद्धा थे। उन्होंने समता और अहिंसा के शस्त्र को हाथ में लेकर दीर्घ काल तक अकेले युद्ध किया। उनकी विजय अध्यात्म की विजय थी। उनकी विजय धर्म की विजय थी। उनकी विजय मानवता की विजय थी। उन्होंने अनेकांत का दर्शन देकर सामुदायिक जीवन में शांति का पथ प्रशस्त कर दिया। उन्होंने जितना इस संसार को दिया उसका अति अल्प अंश भी हमारे जीवन में आत्मसात हो जाए
तो हमारा कल्याण हो सकता है। भगवान महावीर के समय में कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन के गौतम बुद्ध नाम के पुत्र थे, जो अपने विशाल ऐश्वर्य को छोड़कर साधु बन गए थे। साधु गौतम बुद्ध ने अपनी तपस्या से महात्मा पद प्राप्त किया था। महात्मा बुद्ध जगह जगह पर घूम घूम कर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया करते थे। बुद्ध के अनुयायी बौद्ध और महावीर के अनुयायी जैन कहलाए। यद्यपि जैन और बौद्ध दोनों वैदिक विधान वाली हिंसा आदि का विरोध करने में पूरी शक्ति लगाते थे, फिर भी उन दोनों में बहुत मतभेद था। बौद्धों और जैनों की दार्शनिक तथा आचार विषयक मान्यताओं में काफ़ी अंतर है। जब तक महावीर की ध्यान एवं साधना अवस्था रही, तब तक महात्मा बुद्ध के उपदेशों का अधिक प्रचार रहा। पर जब महावीर भगवान केवल ज्ञानी होकर दिव्य ध्वनि के साथ उपदेश करने लगे थे, तब से अन्यों का महात्म्य बहुत कम हो गया था। राजा श्रेणिक जैसे कट्टर बौद्ध भी महावीर के अनुयायी बन गए थे और जैन हो गए थे। जीवन के अंतिम दिनों में सम्राट अशोक ने भी बौद्ध धर्म त्याग कर जैन धर्म अपना लिया था। एक जगह गौतम बुद्ध ने भी अपने शिष्यों के सामने भगवान महावीर को सर्वज्ञ स्वीकार किया था और उनके वचनों में अपनी सहमति प्रकट की थी। यह भारत भूमि, जहां श्री राम और भरत की मनुहारों में 14 वर्ष चरण पादुकाएं राज सिंहासन पर प्रतिष्ठित रहती हैं। महावीर और बुद्ध जहां व्यक्तित्व का विसर्जन कर विराट बन जाते हैं, कृष्ण ने जहां कुरुक्षेत्र में गीता का ज्ञान दिया, गुरु नानक देव जी ने अंधविश्वास और आडंबरों की चूलें हिला दी, स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद सरस्वती, मोहनदास करमचंद गांधी जैसे अनेक महापुरुष भारतीय संस्कृति के प्रतीक बनकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान अंकित कर गए। उस देश में धर्म और सिद्धांतों का जो व्यापार और खेल हो रहा है, हमारे हृदय में एक चुभन पैदा करता है। संस्कारों का यह हनन हमें आत्मान्वेषण के लिए बाध्य करता है। भारतीय संस्कृति की आत्मा धर्म है। यही कारण है कि यहाँ अनेक धर्म पल्लवित एवं पुष्पित हुए हैं। सबने अपने अपने ढंग से धर्म की व्याख्या की है। फिर भी सभी धर्मों का मूल संदेश यही है कि वह ऐसे मानव का निर्माण करे जो अशांति में से शांति को ढूंढ निकाले, अपवित्रता में से पवित्रता को ढूंढ निकाले, असंतुलन में से संतुलन को खोज निकाले और अंधकार में से प्रकाश को ढूंढ ले। लेकिन आज के बहुत से तथाकथित धार्मिकों का व्यवहार सच्चे धर्म के सिद्धांतों के विपरीत होता जा रहा है। आज संपूर्ण विश्व में मानव जनित भिन्न भिन्न प्रकार की आपदाएं प्राणी मात्र को लीलने हेतु आतुर हैं। वो भी तब जब सभी देशों और प्रदेशों में अनेक प्राचीन एवं आधुनिक धर्मों की गंगाएं प्रवाहित की जा रही हैं। सबसे नूतन उदाहरण है कोरोना, जो कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है अपितु मानव जनित आपदा है और जिसका उपचार विश्व भर के चौधरी, विकसित, धनी और अग्रणी देश भी नहीं ढूंढ पा रहे हैं। जीवन प्रणाली अर्थात श्वसन तंत्र, प्राण तंत्र पर सीधा हमला करने वाला विषाणु, रोगाणु प्रयोगशालाओं में रूपांकित और उत्पादित किया गया है। विश्व के लगभग सभी देशों में लाशों के ढेर लगे हुए हैं और उनका अंतिम संस्कार करने वाले भी उनके अपने जीवित नहीं बचे हैं। यदि कुछ जीवित बच भी गए हैं तो सरकारें उन्हें अपनों की लाशों के निकट तक नहीं जाने देने को विवश हैं। मरणासन्न रोगियों के उपचार करने वाले उपलब्ध नहीं हैं। दवाएं एवं चिकित्सा उपकरण तक उपलब्ध नहीं हैं। आज क्यों धर्म, अध्यात्म और मानवता पर क्रूरता, निर्दयता, अमानवीयता हावी हो चली है? क्यों मानव ही मानव को खाने लगा है? चीन में पशु पक्षी, जंतु एवं कीड़े मकोड़े तक खा जाने की काफी समय से सबको जानकारी है, लेकिन अब वहां मानव द्वारा मानव भ्रूण तक को खा जाने वाले समाचार आ रहे हैं। ये कौन सा धर्म है वहां जो उन्हें इस घोर पापाचार से रोक नहीं पा रहा? आखिर हम कैसा संसार बनाने जा रहे हैं? जहां विश्व को मानवीय संस्कारों की खेती करनी चाहिए, वहां जानलेवा रोगाणुओं और विषाणुओं की खेती की जा रही है। अनेक देश अपने अपने साम्राज्य के वासनामयी विस्तार की रक्त रंजित प्रतिस्पर्धा में मानव को नैसर्गिक मानवता से पतित करने के सभी षड्यंत्र रच रहे हैं। इन सभी पतितों ने धर्म को, अध्यात्म को अमान्य कर दिया है। आज विश्व में एक भी ऐसा व्यक्तित्व दिखाई नहीं दे रहा है जो इन विध्वंसकारियों को रोक सके, आंख से आंख मिलाकर इन्हें धमका सके, दंडित कर सके। इसलिए इन सभी आपदाओं से बचाव हेतु आज विश्व के प्रत्येक कोने को सबसे अधिक
यदि किसी मानवीय गुण धर्म की परम आवश्यकता है तो वो है अहिंसा। ये ऋषभदेव से लेकर महावीर तक की वही अहिंसा है जिसको आंशिक रूप में ही अपनाकर मोहनदास करमचंद गांधी एक साधारण आत्मा से महात्मा और राष्ट्रपिता तक बन गए। आप भी सहमत होंगे कि वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है। आखिर क्यों इस देश के धर्माधिकारी अपने अपने पूर्वाग्रहों के कारण महावीर के लोक कल्याणकारी अहिंसा परमो धर्म तथा जियो और जीने दो जैसे मूल संदेशों को स्वीकार एवं प्रसारित करने को तैयार नहीं हैं? ये अत्यंत गंभीर विषय है कि संपूर्ण जगत का कल्याण करने की क्षमता रखने वाले जैन जीवन पद्धति एवं दर्शन से विश्व को वंचित और विमुख क्यों रखा जा रहा है। चाइनीज विषाणु के भय से अपने अपने घरों में साक्षात यमराज से जान छिपाकर दुबके बैठे हुए यदि ये वीडियो आपको झकझोरे तो पूर्वाग्रह से मुक्त होकर एक बार ही सही महावीर को जानने का प्रयास कर लेना। भरोसा रखिए, महावीर के निकट पहुंचने से आपका कोई अनिष्ट नहीं होगा। जब हम श्री राम के जयघोष में गौरवान्वित हो जाते हैं, फिर आपको महावीर से द्वेष क्यों है, अरुचि क्यों है? महावीर को मानना उतना आवश्यक नहीं है जितना उन्हें जानना। इस संसार को यदि बचाना है तो महावीर तक जाने का प्रयास आपको स्वयं ही करना होगा, क्योंकि जैन धर्म के मुट्ठी भर अनुयायी उन्हें अपने स्वर्ण जड़ित भव्य मंदिरों की दीवारों और तालों से बाहर आप तक आने ही नहीं देंगे। विशेष बात यह भी है कि जैन अनुयायियों की संख्या बल एवं वोट बैंक की नगण्यता के कारण सरकारों द्वारा भी भगवान महावीर के दर्शन एवं संदेशों के प्रसार में कभी कोई रुचि नहीं होगी। महावीर के संदेशों एवं सिद्धांतों की विस्तार से प्रस्तुति महावीर गाथा के अगले भाग में शीघ्र ही आपके सामने होगी। अप्रिय किंतु सत्य कटु वचनों के प्रयोग के लिए क्षमा याचना सहित सादर जय जिनेन्द्र। परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का।